तो टैक्स कैलकुलेशन के बाद हम पावर बीआई के डैक्स में हम बात करेंगे डेट कैलकुलेशन की। जी हाँ, डेट कैलकुलेशन, डेट एंड टाइम साथ में करेंगे, तो डेट कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, प्ले स्टोर पे जाइए, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च कीजिए, आपको मेरे क्लासेस का जो ऐप है वो ऐप मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा एक्सेल एमआईएस का जो ऐप है, उसके लिंक आईओएस पे भी और एंड्रॉयड पे दोनों पे मिलेगा, शानदार रेटिंग के साथ आपको मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगर आपको सिस्टम पे करना है हमको, तो मेरे app.iptindia.com पे जाइएगा, app.iptindia.com, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज में आपको पावर बीआई की कोर्स दिखेगा। इसमें जब क्लिक करेंगे तो एक कोर्स आपको दिखेगा जिसमें अभी 160 वीडियोज अवेलेबल है, 25 डेटा शीट एंड फाइल भी अवेलेबल है। और जब इस पे आप क्लिक करेंगे कंटेंट पे, तो सारे वीडियोज मिलेंगे। ये 2024 इंटरफेस के तकरीबन 62 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 17 डेटा सेट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा पुराने इंटरफेस जो कि 2023 की है, उसकी 97 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हम बात करेंगे डेट कैलकुलेशन। जी हाँ, डेट कैलकुलेशन के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ समझिए, डेट कैलकुलेशन में करेंट सिस्टम डेट अगर आपको लाना है, तो करेंट सिस्टम डेट लाने का फॉर्मूला क्या है, पहले छोटे छोटे फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम dt के नाम से हेडिंग देते हैं। तो हमारे पास जैसे एक्सेल में टुडे होता है, ऐसे यहाँ भी टुडे है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है। जी हाँ, उसके बाद अगर हम टुडे के जगह पे नाउ देते हैं, तो नाउ फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। करेंट सिस्टम डेट, उसके बाद डेट एंड टाइम। अब मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर डेट है, स्टार्ट ही दे लीजिए, स्टार्ट डेट में से मुझे अलग करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। स्टार्ट डेट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसके पर्टिकुलर पार्ट अलग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे डेट चाहिए तो एंटर मारिएगा, तो डेट आ जाएगा। मुझे डेट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मान लीजिए इसमें से डे चाहिए, तो डे पे सिलेक्ट करेंगे तो उसका पूरा डे आ जाएगा, 1 2 3 जो डे होता है वो। उसी तरह से अगर मैं मंथ सेलेक्ट किया तो जनवरी फरवरी आ जाएगा। अगर मैं मंथ के जगह पे सेलेक्ट किया मंथ नंबर, तो आपका मंथ का नंबर आ जाएगा। अगर मैंने इसमें सेलेक्ट किया क्वार्टर, तो क्वार्टर 1 2 3 आएगा। अगर क्वार्टर नंबर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट किया ईयर, तो यहाँ पे आपका ईयर आ जाएगा। तो ये तो ला सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे फंक्शन ही लगा सकते हैं। जैसे ईयर के लिए ईयर का फंक्शन, और इसके अंदर में हम स्टार्ट डेट डाल देते हैं, स्टार्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, तो आपका ईयर आ जाएगा। ऐसे अगर मुझे मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे मंथ लगाऊंगा, तो आपका मंथ आ जाएगा बट नंबर में। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे डे चाहिए, तो मैं डे लगाऊंगा, तो डे आ जाएगा। ऐसे मुझे यहाँ पे क्वार्टर चाहिए, तो क्वार्टर पे क्लिक करूंगा, तो क्वार्टर हमारा आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमारे पास एक डेट का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? डेट नहीं, डेट का। पर मान लीजिए मुझे डेट का फॉर्मूला, डेट जो है वो अपने हिसाब से चाहिए। ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट में नहीं, अपने हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट का फॉर्मूला लगा देंगे, स्टार्ट डेट देंगे, और यहाँ पे हम दे देंगे डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई। एंटर प्रेस कीजिए, आ जाएगा आपका डेट। पर डेट जो आया यहाँ पे फॉर्मेट स्टार्ट डेट कॉमा डेट, अब ये होल नंबर है, इस कारण से दिक्कत आ रहा है। इसको हम टेक्स्ट कलेक्ट कर देंगे, स्टार्ट कोमा डी डी एम एम वाई वाई, इनवैलिड टोकन लाइन नंबर 1 ऑफसेट 25 डी डी एम एम वाई वाई। ओके, हाँ, इसके अंदर हमने ब्रैकेट डबल लगा दिया है और इन्वर्टर कोमा डी, देखिए डेटा। तो फॉर्मेट फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद हमें अगर डेट अलग अलग आया हुआ है, उसको कंबाइन, जैसे मान लीजिए स्टार 26 तारीख है, राइट।
मैं चाहता हूँ कि जो भी डेट है ना उसका महीने का स्टार्ट डेट आना चाहिए, मंथ स्टार्ट डेट। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम लिखेंगे डेट फॉर्मूला, डेट, ईयर। तो हम ईयर अलग करेंगे कहाँ से? स्टार्ट डेट से। ईयर तो सेम होना चाहिए। फिर यहाँ पे ईयर दिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर मैं यहाँ पे मंथ के लिए मंथ का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर स्टार्ट डेट में से मंथ को दूंगा, एंड यहाँ पे 1 कर दूंगा। तो जितना भी डेट है उस महीने की लास्ट फर्स्ट डेट ऑटोमेटिकली दे देगा। तो डेट फॉर्मूले के अंदर आप ईयर, मंथ, डे डालेंगे तो ये आपको कंबाइन होके आ जाएगा यहाँ पे सारे के सारे डेट। अब चलिए, अब बात करते हैं दो डेट की बीच की डिफरेंस का। ओके, जैसे मान लीजिए मुझे एंड डेट और स्टार्ट डेट का डिफरेंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट। एंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे अभी नंबर यहाँ पे होल नंबर कर दीजिए यहाँ से, ये आपका यस कीजिए। तो देखिए डिफरेंस इन द डेज आ गया, दो डेट के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ गया यहाँ से। अब मुझे मान लीजिए दो डेट के बीच के डिफरेंस में सैटरडे एंड संडे को कंबाइन नहीं करना है, तो उसके लिए आता है फॉर्मूला नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज में स्टार्ट डेट हमने यहाँ पे दे दिया, देन आता है एंड डेट, तो यहाँ पे हमने एंड डेट दे दिया, और फिर आता है यहाँ पे वीकेंड्स। तो वीकेंड्स में अब ध्यान रखिएगा, जो नेटवर्क डेज के अंदर जो वीकेंड डालना है, तो वीकेंड्स का यहाँ पे एक नंबर आपको देना पड़ेगा, नंबर। तो नंबर क्या होता है? तो एक बार ध्यान रखिएगा, नंबर होता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे वन, बाय डिफॉल्ट इसका वन होता है, तो वन का मतलब हुआ कि सैटरडे एंड संडे स्किप करना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पे टू कर दिया तो संडे और मंडे, बी कर दिया तो मंडे और ट्यूजडे आपका जो वीकेंड्स है। लेकिन मान लीजिए सिर्फ संडे संडे मेरा वीकेंड्स है, तो यहाँ पे 11 डाल देंगे, तो ये हमारा नेटवर्क डेज आता है। जैसे नेटवर्क डेज है उसी तरह से एक हमारे पास आता है, ये हमारा नेटवर्क डेज है। अच्छा, इसमें वर्क डे आता है, एक एक्सेल के अंदर ऑलरेडी फॉर्मूला है वर्क डे। तो क्या वर्क डे? नहीं, वर्क डे यहाँ नहीं आता है, नेटवर्क डेज ही। नेटवर्क डे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, उसमें संडे मंडे जो भी आप वीकेंड्स देते हैं वो वीकेंड्स को इग्नोर कर देता है। अब दो डेट के बीच का डिफरेंस तो मुझे निकालना है, लेकिन इन मंथ निकाल, ठीक है? जैसे मैं आज की करंट डेट और स्टार्ट डेट के बीच में डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, लेकिन डिफरेंस किस में आना चाहिए? तो डिफरेंस मंथ में आना चाहिए। डिफरेंस किस में आना चाहिए? मंथ में। तो यहाँ पे हम डी आई एफ मंथ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डेट डी आई एफ। कुछ लोग डेटेड इफ कहते हैं, लेकिन डेटेड इफ नहीं है, ये डेट डी आई एफ है। इसमें डेट वन जो कि स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टार्ट डेट। फिर दूसरा डेट के लिए मैंने टू डे का फॉर्मूला लगा दिया जो कि करेंट सिस्टम डेट है। अब यहाँ पे आता है इंटरवल, तो मुझे इंटरवल मंथ में चाहिए, तो मंथ को सेलेक्ट करके इंटर मारा, तो दो डेट के बीच में 10 महीने का गैप है, 10 महीने गैप। तो इस मंथ की जगह पे आप ईयर सेलेक्ट कर ले, क्वार्टर सेलेक्ट कर ले, वीक सेलेक्ट कर ले, जो सेलेक्ट करेंगे वही आपका आएगा, सिंपल। हम बात करते हैं दो डेट में कुछ हमें अगर ऐड करना है तब क्या करें। अगर दो डेट के अंदर मुझे कुछ एडिशंस करने हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टार्ट डेट में 20 दिन जोड़ने हैं, स्टार्ट डेट में 20 दिन जोड़ने हैं, तो यहाँ पे ऐड हम क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट डेट में 20 दिन जोड़ने हैं, तो +20 कर दीजिए, आपका दिन जुड़ जाए। लेकिन मुझे 20 दिन नहीं, मान लीजिए 3 महीना जोड़ना है, इस केस में ई डेट लगाएंगे। ई डेट के अंदर हम स्टार्ट डेट लेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम 3 महीना, तो 3 महीना जोड़ के आपको दे देगा। मान लीजिए 3 महीना नहीं, मुझे 2 साल 3 महीने और 22 दिन जोड़ने हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपको लगाना होगा डेट का फॉर्मूला। डेट में मैंने डेट का फॉर्म, डेटा है सर, डेट करना ना, डेट का फॉर्मूला। इसमें मैंने ईयर का फॉर्मूला लगाया और इसमें हमने स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर लिया, ईयर अलग कर लिया, इस ईयर में +2 कर दिया।
देन हमने मंथ लिया और मंथ स्टार्ट डेट में से हम मंथ को अलग करते हैं और उस मंथ के अंदर हम प्लस कर देते हैं और मैंने कि 2 साल 4 महीने और 22 दिन। फिर ऐसे ही डे का फॉर्मूला लेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट डेट लेते हैं और इस स्टार्ट डेट के अंदर प्लस 22 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखेंगे आपको 22 दिन, 2 साल 22 दिन ऐड करके डेट आपका दे दिया। इस तरह से किसी डेट में ऐड करेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने कुछ एसेंशियल चीजें सीखी जैसे कि टुडे, नाउ, ऐसे फॉर्मूले। फिर हमने आपके साथ बात किया दो डेट के बीच का डिफरेंस नॉर्मली माइनस कैसे करेंगे, सैटरडे संडे वीकेंड्स इग्नोर करके कैसे करेंगे, और साथ में हमने बताया कि दो डेट के बीच का डिफरेंस मंथ, डे, ईयर, क्वार्टर, वीक में कैसे लें। अब आता है कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वीक नंबर, अगर कोई डेट आपका है, जैसे यहाँ पे कोई डे मान लीजिए स्टार्ट डेट है वो, तो उसका क्या कौन सा वीक है साल का, तो वीक डे वीक नाम ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो वीक फॉर्मूले में। तो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ डे वीक डे में स्टार्ट डेट से करता हूँ तो साल का कौन सा वीक चल रहा है, साल के वीक का कौन सा डे चल रहा है। जैसे मंडे को 1 मानेगा, यहाँ पे कर दीजिए 1, मतलब कि मंडे से बैक वीक स्टार्ट हो रहा है तो मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, इस तरह से माने। लेकिन नहीं नहीं, मुझे संडे मंडे टेक्स्ट में चाहिए, देन हम वीक डे नहीं, हम फॉर्मेट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसमें स्टार्ट डेट को लेंगे, यहाँ देंगे डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। देखिए आ गया। सॉरी सॉरी गलत कर दिया मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 3 बार डी करना चाहिए संडे। आ गया संडे मंडे। तो ये हमारा वीक डे होता है। लेकिन मान लीजिए मुझे पता करना है कि साल का कौन सा वीक चल रहा है, तो यहाँ लगाएंगे हम वीक नम। वीक नम के अंदर हम अपना स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हैं एंड कॉमा 0 करते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 1, कि आपका वीक मंडे से स्टार्ट है तो हमने दे दिया वीक नम। ये देखिए इस साल को 19वां 20वां 22वां वीक नंबर चल रहा है। अब जैसे मान लीजिए 26 तारीख को मेरा स्टार्ट हुआ है और आज की डेट है, तो कितना परसेंट हमारा ईयर हो चुका है, काम हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ईयर फ्रीक्वेंसी, ईयर फ्रैंक, ईयर फ्रैंक। इसमें स्टार्ट डेट में यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे एंड डेट, जैसे एंड डेट हमने लिया टुडे और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर मारा। तो ये आपका नंबर्स में इस तरह से आया, इस पे परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए, ये आपका परसेंटेज में आ जाए। ईयर फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, परसेंटेज दिखाता है। उसके बाद मुझे किसी महीने की लास्ट डेट चाहिए तो क्या करेंगे, हम लगाएंगे ईओ मंथ का फॉर्मूला, लास्ट डेट यहाँ देंगे ईओ मंथ। ईओ मंथ, मान लीजिए कि मुझे एंड डेट ही लेना है तो एंड डेट कॉमा 0, मतलब कि उसी महीने की लास्ट डेट। अगर इसमें मैंने 1 कर दिया तो अगले महीने की लास्ट डेट दिखाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया तो अगले महीने दिखाएगा, अगर मैंने 3 कर दिया तो ऐसे बढ़ता जाएगा। सेम इसको अगर हम माइनस में कर दिए तो ये आपका माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला। उसके अलावा कैलेंडर कैलेंडर ऑटो और टाइम कैलकुलेशन वगैरह है, वो हम आपको टाइम कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले में समझाएंगे। फिलहाल आप डेटा, ये जो डेटा शीट्स है उसको डाउनलोड करके सारे फंक्शंस अप्लाई कीजिए खुद से। थैंक यू।